हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशल टॉपिक वाला वीडियो में से एक लेके आया है। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, ब्लैक डायमंड चैनल पे, है ना, तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप माइनिंग के होंगे या कोई भी ब्रांच के होंगे, अगर आप माइनिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो अभी तक चैनल कभी ना कभी एक बार देखे होंगे। क्योंकि आप गौर कीजिएगा, 764 वीडियोस मैंने डाला हूँ। तो इतना सारा वीडियो डाला हूँ तो आपके काम का वीडियो कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। तो 39.9 पे लटका हुआ है भाई साहब सब्सक्राइबर। तो कोशिश करो यार, इसको 40 के पहुंचा दो। ठीक है, इतना प्यार अभी तक बनाए रखे हैं तो बस थोड़ा सा और बनाए रखिए, क्योंकि आपके लिए मैं कुछ लाने वाला हूँ, फ्री में कंटेंट लाने वाला हूँ। चलिए, तो अब आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल है, थोड़ा अलग वीडियो है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे मुझे या पर्सनली पूछ रहे थे कि एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चरिंग वाली जितनी कंपनीज होती है उसमें हम करियर कैसे बनाएंगे। क्या उसके लिए पहचान का ज़रूरत होता है, क्या उसके लिए पैरवी का ज़रूरत होता है, पैसा मांग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो मेरा कहीं किसी तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो हम इस कंपनीज में अपना करियर कैसे बनाएं, इस कंपनी में हम घुसे कैसे। तो देखो यार, ग्राउंड लेवल पे अगर मैं बात करूँ ना, तो बहुत हद तक ये बात आप सही सुने हैं। पैरवी, पहचान, रेफरेंस और कहीं कहीं करप्शन भी देखने को मिलता है। तो ये जेन्युइनली ग्राउंड लेवल पे बहुत सारी कंपनीज है जिसमें ऐसा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर पहचान पैरवी ऐसा कुछ नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। जो सिस्टम होता है, जो जेन्युइन तरीका होता है, उन जेन्युइन तरीका से हर कंपनी को शॉर्टलिस्ट करना पड़ता है। जितने भी रिज्यूम आते हैं उनमें से कुछ ना कुछ को शॉर्टलिस्ट करना पड़ता है, और कंपनी शॉर्टलिस्ट करती है, उनका इंटरव्यू लेती है और जॉब उनको प्रोवाइड करवाती है। इसके लिए उनका सिस्टम में बेसिकली सेक्शंस दिया जाता है, कैरियर सेक्शन। तो ऐसे ऐसे आज मैं तीन कंपनी, एक दो नहीं, तीन कंपनी के बारे में आपको बताऊंगा जिसमें आप जेन्युइनली जाके रिज्यूम अपलोड कर सकते हैं और आपका चांसेस है कि शॉर्ट लिस्टिंग हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप डिप्लोमा माइनिंग वाले हैं, बीटेक माइनिंग वाले हैं, तब तो लास्ट तक देखिएगा। खासकर अगर बेरोजगार बैठे हैं तब तो जरूर देखिएगा, है ना। मेरा मकसद आपको ऑफेंड करना नहीं है, मेरा मकसद है लास्ट तक देखिएगा, समझिएगा। और अगर आप अदर ब्रांच वाले हैं तब भी वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इस वैकेंसी के लिए आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे जाना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो पहला कंपनी है वो है जियोसीएल। ठीक है, जियोसीएल एक बेसिकली एशिया का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है एक्सप्लोसिव का। भारत के बहुत सारे ओपन कास्ट, अंडरग्राउंड, मेटलिंग, मेटल वाले माइंस, टनल प्रोजेक्ट, इन सभी में इनका बारूद जाता है। अब बारूद ये कंपनी बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो मैन्युफैक्चरिंग करती है तो उसके लिए साथ ही साथ माइनिंग भी करती है। तो बहुत जगह पे इसका शॉर्ट फायरर वाला काम भी जरूरत पड़ता है। जियोसीएल खुद का शॉर्ट फायरर रखता है, बहुत सारा ब्लास्टर रखता है, जो अबरमेन सर्टिफिकेट वाले होते हैं, फॉरमैन सर्टिफिकेट, माइनिंग मेट सर्टिफिकेट वाले। ठीक है, तो उन लोगों को जनरली ये रखता है। तो इस कंपनी में कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। देखिए, आइडियल एक्सप्लोसिव जो है ना, वो जियोसीएल का ही एक प्रोडक्ट है। तो idealexplosive.com में जाएंगे, और जाने के बाद आपको कैरियर टैब दिखेगा। इस कैरियर टैब में आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास स्क्रॉल आ जाएगा, आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे एचआर के बारे में आपको दिया हुआ है। फिर नीचे यहाँ पे आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपना नाम भरेंगे, पूरा नाम भरेंगे, ईमेल आईडी भरेंगे, मोबाइल नंबर, लोकेशन देंगे, डेट देंगे, जेंडर देंगे, टाइप, किस टाइप का आपका एक्सपीरियंस, मतलब जॉब किए हुए हैं। अगर एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आपको डिटेल में एक्सपीरियंस लिखना है कितना है। फिर यहाँ पे आपको अपना सीवी अपलोड करना है, फिर डिस्क्राइब करना है अपने बारे में शॉर्ट में, है ना। कि आप डिस्क्राइब, मतलब ये नहीं कि मेरा नाम ये है, मुझे ये पसंद है ना, ये मुझे खाने में अच्छा लगता है, किताब हम बहुत बार पढ़े, नहीं, ये सब नहीं। बेसिक डिस्क्रिप्शन देना है कि मेरा नाम ये है, या फिर नाम बताने का भी जरूरत नहीं है, मैं ओवरमैन सर्टिफिकेट होल्डर हूँ, मैंने इस कंपनी में इतने दिन काम किया है। अपने बेसिकली एकेडमिक्स और एजुकेशन, करियर एक्सपीरियंस, इन सभी के बारे में आपको डिस्कस करना है। यहाँ पे आई एम नॉट ए रोबोट में क्लिक करके सेंड मैसेज में क्लिक कर देंगे तो आपका रिज्यूम इस कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट में, एक सर्वर होता है, उस सर्वर में अपलोड हो जाएगा। फिर जब कभी भी कंपनी को जरूरत पड़ती है, वो शॉर्टलिस्ट कुछ ना कुछ को तो करना ही पड़ता है, तो वो उस सर्वर में जाके आपका रिज्यूम निकालती है, मतलब शॉर्टलिस्ट करती है, फिर आपको मेल वगैरह आता है। तो ये एक कंपनी है जिसमें जेन्युइनली बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, और कुछ को तो ऐसा मेल आता भी है। ठीक है, तो ये एक idealexplosive.com, ये एक पहला वेबसाइट है। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, या फिर आप जाके मैनुअली सर्च कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, एक कंपनी तो ये हो गया। दूसरा कंपनी, थोड़ा आवाज़ को मेरा इग्नोर कीजिएगा, है ना, थोड़ा गला खराब रहता है भाई साहब। दूसरा कंपनी है दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और
भाई साहब ये मेरा कंपनी नहीं है, ये एक कोइंसिडेंस है कि मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ और मेरे नाम पे ये कंपनी रजिस्टर्ड है, लेकिन ये कंपनी मेरा नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं कि मुझे मेल आने लगे कि भाई साहब मेरे को जॉब लगा दीजिए। तो दीपक फर्टिलाइज़र एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये बेसिकली पेट्रोकेमिकल्स तो बनाती है, साथ ही साथ एक्सप्लोसिव कार भी मैन्युफैक्चर करती है। इसका खास बात ये है कि इस वाले वेबसाइट में जब आप जाएँगे, है ना? डीएफपीसीएल से ये थोड़ा फेमस है। दीपक पेट्रो फर्टिलाइज़र से थोड़ा कम आदमी जानता है, ठीक है? ऐसे भी दीपक लोगों को थोड़ा कम आदमी जानता है। तो dfpcl.com में आप जाएँगे, यहाँ पे आपके पास करियर का ऑप्शन आएगा। करियर में आपको करंट पोजीशन में जाना है। करंट पोजीशन में जाने के बाद जितनी भी वैकेंसीज अभी फिलहाल अवेलेबल होंगी, वो सभी का यहाँ पे अप्लाई लिंक आ जाएगा। और ये जनरली ऑनलाइन ही उठाती है फॉर्म, आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन वो आपको शॉर्टलिस्ट करेगी और ऑनलाइन ही ये अपना बाकी का इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करती है। तो इसमें आपका बहुत सारा पोस्ट है, एक दो नहीं, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, इंस्ट्रूमेंटेशन का, देखिए मैकेनिकल का यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इलेक्ट्रिकल का दिख रहा होगा, सेल्स मैनेजर दिख रहा होगा, ठीक है, सिक्योरिटी दिख रहा होगा, प्रोडक्शन जहाँ दिखेगा आप समझिएगा या तो प्रोडक्शन वाला होगा या तो फील्ड प्रोडक्शन जहाँ दिखेगा वो माइनिंग वाला होगा, फील्ड ऑफिसर प्रोडक्शन है, ये माइनिंग वाला होगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में यूनिट में आता है, मतलब आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है बारूद का, ठीक। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, आप प्रोजेक्ट सेक्टर में नहीं होंगे, आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होंगे, ठीक है। आप सीएनबी सेक्टर में नहीं होंगे, मैन्युफैक्चरिंग में होंगे। तो ऐसा करके आप देख के अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए जो भी पोस्ट सूटेबल हो आप यहाँ पे जाके जरूर अप्लाई कीजिएगा, अगर आप खाली बैठे हैं या फिर एक्सक्लूसिव कंपनी में जाना चाहते हैं तो। एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा हो गया कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या आपके लिए जो वैकेंसी है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं दिखा रहा है, तो यहाँ पे अप्लाई फॉर फ्यूचर वैकेंसीज करके एक सेक्शन आएगा, यहाँ पे आप ऑल लोकेशन में अप्लाई नाउ में क्लिक करेंगे, नीचे एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, फिर यहाँ से आपको अपना पोस्ट सेलेक्ट करना है, कुछ समझ में नहीं आएगा तो फील्ड असिस्टेंट प्रोजेक्ट वाला में क्लिक कर लीजिएगा, प्रोडक्शन में फील्ड कहाँ गया देखिए, फील्ड डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल अप्रेंटिस का भी है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से फील्ड टेक्नीशियन का भी है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल वाला भी है, मैकेनिकल वाला भी, बहुत सारा है यार, अच्छा खासा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो यार, जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाला है उन लोगों को भी भेजो, काम आ जाएगा, ठीक है। दोस्ती यारी निभाओ भाई। चलो, फील्ड एप्लीकेशन में भी आप क्लिक करके भर सकते हैं फॉर्म को, बेसिक डिटेल वगैरह एक्सपीरियंस वगैरह यहाँ पे फिल करेंगे, और फिल करने के बाद यहाँ रिज्यूम अपलोड करके सबमिट करेंगे तो आपका शॉर्ट लिस्टिंग होने के चांसेस अच्छे खासे हो जाते हैं। ये दूसरा कंपनी है, ठीक है, बड़ा लंबा वीडियो नहीं होना चाहिए। ये दूसरा कंपनी है। अब आते हैं तीसरा कंपनी में। जो तीसरा कंपनी है इसके बारे में जनरली लोग जानते हैं, इस कंपनी का नाम है solargroup.com। सोलार ग्रुप जनरली तो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट को शॉर्ट फायरर और ब्लास्टर के तौर पे भी रखती है, और बहुत सारी ऐसी माइंस है जहाँ का जो मैनेजर साहब हैं, जहाँ भी जो आप जॉब करते हैं वहाँ पे 502 फॉर्मेट में, मतलब कि जो डीजीएमएस का ऑफिशियल एक्सपीरियंस का फॉर्मेट होता है, उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस का फॉर्मेट में आपको ब्लास्टिंग का एक्सपीरियंस दिया जाता है। तो सोलार ग्रुप ब्लास्टर यानी कि ओवरमैन सर्टिफिकेट होल्डर जो होंगे, सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट होल्डर होंगे कोल में, फोरमैन होंगे, माइनिंग मेट वाले होंगे, ब्लास्टर सर्टिफिकेट वाले होंगे, उन सभी के लिए एक अच्छा मौका है, आप सोलार ग्रुप में शॉर्ट फायरर का जॉब कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अप्लाई कैसे करेंगे, थोड़ा आवाज़ को इग्नोर करना भाई। चलो, solargroup.com में आपको जाना है, इसके बाद यहाँ पे कैरियर टैब होगा, कैरियर टैब आपको कहीं दिखेगा, उसमें क्लिक कीजिएगा, फिर आपके पास ऐसा पोर्टल ओपन हो जाएगा। देन आप इसको स्क्रॉल करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा धीरे खुलता ही, स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे अपलोड रिज्यूमे का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको फुल नाम डालना है, ईमेल आईडी, फोन नंबर, कौन से पोस्ट में पर्टिकुलरली अभी काम कर रहे हैं सॉरी, पर्टिकुलरली अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग में भी काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलने वाला है, खासकर अगर आपको ब्लास्टिंग आता है अच्छे से तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि ब्लास्टिंग वाला लड़का लोग को तलाश होता है सोलार ग्रुप को बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे रिज्यूम अपलोड कीजिएगा, यहाँ पे मैसेज में अपना बेसिक डिटेल डालिएगा कि मैं डिप्लोमा होल्डर हूँ, ओवरमैन होल्डर हूँ, इस साल मैं ओवरमैन किया, उसके बाद यहाँ पे जॉब किया, तो मतलब बेसिक एक मैसेज डाल के एंड आई एम इंटरेस्टेड इन योर कंपनी से करके आई एम नॉट ए रोबोट में क्लिक करके आपको यहाँ पे सबमिट करना है, ठीक है। चलिए, तो ये तीन कंपनीज थी, ये तीनों कंपनीज के बारे में मुझे जहाँ तक पता है कि ये कंपनीज
ऑनलाइन रिज्यूम को एक्सेप्ट करती है और ऑनलाइन रिज्यूम में से किसी किसी को मौका देती है जनरली। तो आप अगर खाली बैठे हैं, आप अगर काम कर सकते हैं एक्सप्लोसिव वाले में, तो आप जाके यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ मेरा सुझाव, जो सुझाव नहीं सुनना चाहते हैं वीडियो को स्किप कर सकते हैं। बाकी मेरा कुछ सुझाव जो एक्सप्लोसिव कंपनी में काम करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। अगर आप डिप्लोमा वाले हैं, ठीक है, आप पीडीपीटी किए हैं, आपके पास ओवरमैन सर्टिफिकेट है, ठीक, इसके बाद आप खाली बैठे हैं और इसके बाद जाके आप कोई एक्सप्लोसिव कंपनी में काम करते हैं, तो देखो यार, रोजी रोटी के लिए तो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जितनी भी एक्सप्लोसिव कंपनी है ना, वो एक्सपीरियंस आपको नहीं देती है डीजीएमएस के फॉर्मेट में। डीजीएमएस का और एक्सप्लोसिव का दूर दूर तक तो संबंध है, लेकिन डायरेक्टली कोई ऐसा संबंध नहीं होता है। इसलिए ये लेटर पेड में अपना एक्सपीरियंस देती है, और लेटर पेड वाला आपका ओवरमैन सर्टिफिकेट के लिए, या अगर आप कोल माइनिंग में जा रहे हैं या मेटल माइनिंग में जा रहे हैं, ब्लास्टिंग सेक्शन में आप नहीं रहना चाहते, तो फिर आपका दूर दूर तक इससे कोई भी कनेक्शन नहीं रह जाएगा। मतलब मतलब ये हुआ कि रोजी रोटी के लिए, पेट पालने के लिए जा सकते हैं, सीखने के लिए जा सकते हैं, या अगर एक्सप्लोसिव सेक्टर में आगे बढ़ना है तो आप जा सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लोसिव सेक्टर में जो असिस्टेंट मैनेजर लेवल के होते हैं, ठीक है, उनका अच्छा खासा सैलरी भी होता है और फिर लाइफ भी अच्छा होता है, लेकिन लंबा टाइम आपको देना पड़ेगा। एक्सप्लोसिव सेक्टर में ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में आप गए तो आपका बेहतर हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको शॉर्ट फायरर का काम मिलता है, आपको एक तो हो गया फैक्ट्री में काम मिलेगा, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। एक तो हो जाएगा आपको शॉर्ट फायरिंग वाला काम मिलता है। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आप डिप्लोमा या बीटेक वाले हैं, ओवरमैन या सेकंड क्लास सर्टिफिकेट होल्डर हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि आप शॉर्ट फायरर का काम चुनें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप पहले तो शॉर्ट फायरिंग समझ जाएंगे अच्छे से, और बहुत सारे फॉर्मेट में, डीजीएमएस फॉर्मेट में आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। माइंस का जो मैनेजर होगा वो आपको एक्सपीरियंस देगा, क्योंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप माइंस के मैनेजर के अंदर में आते हैं। तो उस कंडीशन में आपका डीजीएमएस फॉर्मेट में एक्सपीरियंस वैलिड हो जाएगा, और आपका जो साल वहाँ पे जाएगा, 1 साल 2 साल जितना भी दिन काम करेंगे, वो आपका वैलिड रहेगा, जेन्युइन रहेगा। मान के चलिए डीजीएमएस फॉर्मेट में एक्सपीरियंस नहीं दिया, तब भी अगर आप शॉर्ट फायर का काम करेंगे, तो लेटर पेड में भी अगर आपको मिलता है एक्सपीरियंस, तो फिर इन फ्यूचर आप शॉर्ट फायर का ही काम करेंगे आगे, ठीक है। उसी में सैलरी वैलरी बढ़ेगा और इंक्रीमेंट हो सकता है। तो ये थोड़ा सा ऑप्शन ज़्यादा बेहतर नहीं है। बेहतर तो डीजीएमएस सर्टिफिकेट में एक्सपीरियंस दे तभी है, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि थोड़ा बाकी से तो बेहतर है, ठीक है। चलिए, अभी सुझाव मेरा कुछ, देखो यार, एक्सप्लोसिव वाले में काम करो, आपका मन है, आपका ज़िंदगी है, आप करना चाहते हैं ज़रूर काम करो, मना नहीं है। लेकिन अगर आप माइनिंग सेक्टर में कभी जाना चाहते हैं कि हम कोल इंडिया में जॉब करेंगे, कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब करेंगे, एज ए ओवरमैन फ्यूचर में, एज ए असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है, एज ए आपका फर्स्ट क्लास मैनेजर, एज ए माइनिंग सरदार, ठीक है, ये सब पोस्ट पे अगर आप काम करेंगे, तो इस कंडीशन में आपको एक्सप्लोसिव सेक्टर में ना जाके डायरेक्टली कोई कोल माइनिंग या मेटल माइनिंग वाली कंपनी में जाना चाहिए। उससे आपका ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो अभी कमेंट आता है तो मैं बना दूंगा वीडियो, और भी अगर आपको कंपनी चाहिए होगा तो मैं बना दूंगा। खाली बैठे हैं, कर सकते हैं सीखने के लिए। एक्सप्लोसिव सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है, ऐसा नहीं कि वहाँ गए तो फिर अब फ्यूचर आपका ग्रोथ नहीं है। लेकिन अब माइनिंग सेक्टर से थोड़ा अलग हो जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अगर आप चल गए तो थोड़ा अलग हो जाएंगे। तो आई होप मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे। मेरा, देखो, अच्छा खराब हम सब कुछ बता देते हैं भाई साहब, ठीक है, क्योंकि फील्ड लेवल पे जो प्रैक्टिकल बात होता है ना, वो लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, तो हम कोशिश करेंगे प्रैक्टिकल बात बताने का। और यार, 40,000 सब्सक्राइबर कर दो, करियर अपॉर्चुनिटी वाला बहुत सारा मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, एक एक सेक्शन पे, एक एक चीज़ पे। तो बस 40 के पहुंचा दो, फिर मैं धीरे धीरे वीडियो डालूंगा उस टॉपिक पे, आपको अच्छा लगेगा, आपके काम का वीडियो होगा। और अभी तक जैसे सपोर्ट बनाए रखे हैं, आगे भी सपोर्ट बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, ब्लैक डायमंड को प्यार दें, कमेंट सेक्शन में अपना प्यार बरसाएं। मेरे से अगर कभी कुछ छोटी मोटी गलती हो जाती है तो कोशिश कीजिए बता दीजिए मुझे। या फिर उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। चलिए, मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।